हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं व्हाट आर द ऑड फैन फिक्शन के पार्ट 6। पिछले पार्ट में हमने सुना था जान को हीट सर्कल आया था, तो वो 3 दिनों तक घर में कैद होकर रहने वाला था और वो अपना यूनिवर्सिटी छुट्टी ले ली थी और सीन को जाओचंग का केयर लेने के लिए कह दी थी। अब आगे की स्टोरी। जान बहुत ज़्यादा वीक हो चुका होता है और बहुत ज़्यादा पेन में था। स्पेशली जब सीन घर आता है, उसकी बॉडी से एक अल्फा सेंट आता है जो जान को बहुत ज़्यादा फैमिलियर लग रहा था और उसकी बॉडी रिस्पॉन्ड करने लगता है, मगर उसे याद नहीं आता कि वो सेंट पहले कहाँ पर सुनने उसे स्मेल हुआ था। अभी वो ठीक है, अब वो बेटर फील कर रहा है, मगर उसे एक दिन की रेस्ट की ज़रूरत है। जान अपने बेटे को सुबह रेडी करके उसे कहता है, बेटा वेट करो, अंकल जाओचंग तुम्हें पिकअप करने आ जाएंगे। सीन सर हिलाकर एस मम्मी कहता है और वो इन 3 दिनों में वो बहुत ज़्यादा दुखी था क्योंकि उसकी माँ बहुत ज़्यादा बीमार था, मगर अभी वो थोड़ा सा ठीक है, इसलिए वो खुश था। जान मुस्कुराता है और उसे कुछ याद आता है तो वो अपने बेटे की तरफ देखते हुए कहता है, सीन तुम यहीं पर वेट करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। वह अपने रूम की तरफ चला जाता है और एक ग्रीन कलर का बॉक्स अपने हाथ में लेते हुए बाहर आता है। सीन उस ग्रीन बॉक्स को देखकर वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो इनोसेंटली पूछता है, क्या है उसमें मामा? जान मुस्कुरा कर कहता है, इसमें तुम्हारे लिए गिफ्ट है। सीन खुशी से कहता है, गिफ्ट? मेरे लिए गिफ्ट है? जान सर हिलाता है। उसे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पेन में था, मगर वो रोना नहीं चाहता था अपने बेटे के सामने। इन दिनों में उसका बेटा बहुत ज़्यादा वरीड था अपनी माँ के लिए, तो इसलिए वो अपने बेटे के और ज़्यादा वरीड नहीं करना चाहता था। जान बॉक्स खोलते हुए कहता है, इसे मुझे किसने गिफ्ट दिया था, अब मैं इसे तुम्हें दे रहा हूँ। सीन की आंखें बड़ी हो जाती है और उसकी आंखें ब्राइटली चमकने लगता है जब वो गिफ्ट को देखता है, जो एक नेकलेस था पेंडेंट के साथ। उसमें 2 रैबिट्स थे, एक दूसरे को किस कर रहे थे। बीच में एक डायमंड था जिसे एक मून की तरह लग रहा था। वो कहता है, वाह मामा, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अपने बेटे को मुस्कुराते हुए देखकर जान भी मुस्कुराने लगता है। ये बॉक्स कुछ दिन पहले उसे मिला था जब वो अपने घर को साफ कर रहा था। वो बहुत ज़्यादा शौक हो गया था क्योंकि वो जब वहाँ पर छोड़कर आया था तब वो सब कुछ फेंक दिया था। ये चीज़ उसके साथ कैसे आया उसे याद नहीं है। उसे लगा था वो इसे खो दिया है। उसे लगा था कि वो इंसान एक दिन उसके पास वापस आ जाएगा। उसका इंतज़ार कर रहा था, मगर अपने बेटे के केयर लेने में इतनी बिजी हो गया कि उस बात को वो भूल ही गया है। वो अपने आप को इतनी बेइज्जती कर लेता है कि वो उसके बारे में सोचकर दुखी नहीं होना चाहता था। वो बस अपने बेटे के साथ खुश रहना चाहता था, इसलिए वो अपने बेटे के सामने हमेशा मुस्कुराता है। जान क्राउच पर बैठ जाता है और अपने बेटे को कहता है, आओ मैं तुम्हें उसे पहना देता हूँ। सीन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उसे ये नेकलेस बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर ये गिफ्ट उसकी मामा ने दिया है तो वो उसे ज़रूर पहनेगा। जहान जब देखता है कि वो नेकलेस अपने बेटे के पास परफेक्टली हो रहा है तो उसके चीन को पकड़ते हुए कहता है, मेरा बेटा बहुत ज़्यादा क्यूट है, आई लव यू बेटा। ऐसा कहकर वो उसे माथे पर किस देता है, गुड लक किस देता है। सीन गिगल्स करते हुए अपनी माँ को पकड़कर उसके चेक्स में किस करता है और कहता है, सीन भी आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है मामा। उसी समय डोर बेल बजता है। जहान जब डोर खोलता है तो वो देखता है जाओ चैंग, जो सीन को लेने के लिए स्कूल लेने के लिए आया था। वो दोनों बैठकर कुछ देर बातें करते हैं और जाओ चैंग सीन को लेकर चला जाता है। जाओ चैंग और सीन जब स्कूल पहुंचते हैं, इबो पहले से ही उन सीन का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही सीन इबो को देखता है तो वो अंकल कहकर उसके पास चला जाता है। इबो मुस्कुराने लगता है और वो उसे अपनी गोदी में ले लेता है। सीन गिगल्स करते हुए अब इबो को टाइटली पकड़ लेता है। जाओचंग कहता है, मैं जा रहा हूँ, वैसे भी थैंक यू इसका इतना ख्याल लेने के लिए। उसे पता है कि इबो हर दिन स्कूल में आकर सीन के साथ खेलता है और सीन भी अपने अंकल इबो से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। इबो मुस्कुरा कर कहता है, यू आर वेलकम।
सीन अपने अंकल को बुलाते हुए कहता है, अंकल देखो मेरे मामा ने मुझे कितनी सुंदर नेकलेस गिफ्ट दिया है। इबो जैसे ही नेकलेस देखता है वो उसे फैमिलियर लगता है। उसे याद करने की कोशिश करता है कि उस नेकलेस को वो पहले कहाँ पर देखा था, मगर उसे याद नहीं रहा होता है। तो वो कहता है ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इबो को याद आता है कि वो नेकलेस कहाँ पर देखा था। ये नेकलेस उसने एक प्रॉमिस की तरफ दिया था एक को, जिसे उसके साथ वो हमेशा रहेगा, और उसे गिफ्ट में दिया था। कि ये कितने कोइंसिडेंस है कि ये नेकलेस डिटो उसकी तरह ही देख रहा है और सीन जो मेरी तरह ही देख रहा है। इबो नोटिस ही नहीं करता कब उसके आंखों से आंसू निकल जाते हैं। सीन उसके आंसू पोंछते हुए कहता है, अंकल आप ठीक हो? इबो इमीडिएटली अपने आंसू पोंछते हुए कहता है, सॉरी मेरे आंखों में धूल चला गया था। वो झूठ कह रहा था। वो अपनी पेन को सीन के सामने दिखाना नहीं चाहता था। वो बस फ्लैशबैक की मेमोरी में चला गया था। सीन पाउट बनाते हुए इबो की तरफ देखते हुए कहता है, अंकल आपको अपना बहुत ज़्यादा केयर लेना चाहिए। ऐसा कहकर वो दोनों हाथों को नेक के पीछे लेकर उसे टाइटली हग कर लेता है। इबो चक्कर्स करते हुए सीन को टाइटली पकड़ लेता है और कहता है, सॉरी दोबारा ऐसा नहीं होगा। अंकल अपना केयर बहुत ज़्यादा रखेगा। वेल अब हम स्कूल के अंदर चलते हैं। अंकल प्रिंसिपल और तुम्हारे सारे दोस्तों से मिल लेते हैं। सीन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि वो अपना नेकलेस अपने सारे दोस्तों को दिखाना चाहता था, इसलिए वो कहता है, ठीक है अंकल चलो। जहान अभी पूरी तरह ठीक हो गया था। वो पूरी तरह रिकवरी हो चुका होता है। वो अपने डेली रूटीन में आ गया था। हर दिन सुबह उठकर अपने बेटे को रेडी करता है और उसे स्कूल छोड़कर वह अपने काम पे चला जाता है, जैसे यूजुअल टाइम पर। जहान और सीन स्कूल के सामने खड़े हुए थे। झाओचंग अपने दोनों बेटों को लेकर आ रहा था। तो जहान ग्रीट करते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग झाओचंग। तो झाओचंग कहता है, गुड मॉर्निंग, तुम अभी ठीक हो? जहान सर हिलाकर कहता है, मैं पूरी तरह ठीक हूँ। वैसे भी तुम आज लेट क्यों हो? हम हमेशा तुमसे पहले क्यों यहाँ पर आ जाते हैं? झाओचंग अपनी आंखें रोल करता है और कहता है, तुम तो हमेशा ही हमसे पहले आते हो। ज़रा ठहरो, मैं स्कूल को खोल देता हूँ। बच्चे स्कूल के अंदर ही टीचर का इंतज़ार कर लेंगे। ऐसा कहकर वो स्कूल का गेट खोल देता है और अपने बच्चों के बैग को स्कूल के अंदर लेकर उसे सेट कर लेता है। उसी समय एक टीचर स्कूल के अंदर आ गया था। तो वो जहान को कहता है, अब हमें चलना चाहिए, बच्चों का केयर टीचर रख लेंगे। जहान अपना सर हिला के हाँ करता है और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। जहान जब पीछे मुड़ के देखता है, सीन उसे फॉलोअप कर रहा है और डोर के पास आकर खड़ा हो गया है। जहान उसके पास जाकर बैठते हुए कहता है, तुम अपने दोस्त का वेट अंदर जाकर करो सीन। सीन गिगल्स करने लगता है और अपने दोनों छोटे छोटे हाथों से अपनी माँ के फेस को पकड़कर उसके चिक्स पर किस कर देता है। कहता है, हाँ मम्मी, मगर मैं अपने दोस्त का वेट नहीं कर रहा हूँ, मैं अंकल का वेट कर रहा हूँ। झाओचंग थोड़ा सा बैंड होकर कहता है, ओ अंकल तो फिर हमारे छोटे से सीन से मिलने हर दिन आते हैं। सीन अपना सर हिलाता है। तो जहान कहता है, वही अंकल जो तुम हर दिन उनके बारे में बातें करते हो। सीन सर हिलाकर मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ मम्मी, वो बहुत ज़्यादा कूल है। झाओचंग चक्कर्स करते हुए कहता है, हाँ तुम आज बहुत जल्दी स्कूल आ गए हो। सीन मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे पता है, इसलिए तो मैं उनका वेट कर रहा हूँ। जहान मुस्कुराने लगता है कि उसका बेटा आज कितना ज़्यादा खुश है और वो उसके पास खड़े होकर उसके बालों पर हाथ सहलाते हुए कहता है, ठीक है, तो फिर तुम गेट के बाहर मत जाना, यहीं पर ही खड़े रहना। सीन अपना सर हिलाता है, कहता है, यस मम्मी, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। जहान गुड बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। अब हमें दूसरा दिन दिखाया जाता है। जहान जो 3 घंटे से कंटिन्यूसली ड्रामा की लेक्चरिंग ले रहा था, वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाता है। वो कहता है, मैं अपनी फैकल्टी जाकर थोड़ा सा रेस्ट ले लूँगा। वो फैकल्टी के अंदर जाने ही वाला था कि एक स्पीकर आकर कहता है, प्रोफेसर जाओ, प्रोफेसर लियो, आप दोनों को प्रिंसिपल बुला रहे हैं। जहान सुनकर उसका मूड ऑफ हो जाता है। वो थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहता था। आज कितना बैड टाइमिंग है, ऐसा सोचकर वो दोनों
प्रिंसिपल के रूम जाने लगते हैं। वो दोनों जैसे ही प्रिंसिपल रूम के डोर ओपन करते हैं उनकी आंखें बड़ी हो जाती है जब वो सामने लिंग को देखते हैं। जहान सरप्राइज होकर पूछता है, लिंग तुम यहाँ? लिंग उन दोनों को चीयरफुली ग्रेट करता है। जहान अपने आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहा होता है कि बेजिंग से उनका स्कूल इतना दूर है। वो कैसे उसे ढूंढ लिया। उसे पूछते हुए कहता है, तुमने तो पहले से नहीं कहा था कि तुम हमारे स्कूल आने वाले हो? लिंग चक्कर्स करते हुए कहता है, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, तुम्हें अच्छा लगा? जहान ऑकवर्डली मुस्कुराते हुए कहता है, तुम मुझे पहले टेस्ट या कॉल करके कह सकते थे। जाओचंग जहान के कान में विस्पर करते हुए कहता है, मैंने तो पहले से ही कहा था वो तुम्हें ढूंढ लेगी। ऐसा कहकर वो उसे टीज करने लगता है। जहान जाओचंग के कान में विस्पर करते हुए कहता है, तुम अभी से कोई कंक्लूजन में मत पहुंच जाओ। प्रिंसिपल कहता है, मिस्टर जहान मैंने आपको इसलिए बुलाया, हमारा गेस्ट मिसेस झाऊ वो ड्रामा क्लब को स्पॉन्सरशिप करना चाहते हैं। जैसे ही ये बात जहान और जाओचंग सुनते हैं वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। लिंग चक्कर्स करते हुए कहता है, जब मैंने स्टूडेंट का परफॉर्मेंस देखा मुझे अच्छा लगा। मैं सोचता हूँ कि वो और ज़्यादा सपोर्ट डिजर्व करते हैं, इसलिए मैं उन्हें सपोर्ट करना चाहता हूँ। एक्चुअली में लिंग का सपोर्ट करने का मेन रीज़न जहान था। वो जहान को बिना देखे रह नहीं पा रहा होता है। जहान सायले मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे अच्छा लगा, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि वो ड्रामा क्लब स्टूडेंट का कोच था। वो अपने आप को प्राउड फील करता है क्योंकि लिंग ने उसे अभी कॉम्प्लीमेंट्स दी। लिंग कहती है, मगर मेरा एक कंडीशन है, मैं चाहती हूँ तुम जब स्टूडेंट को परफॉर्मेंस सिखाओ तो मैं वहाँ पर रहूँ, और तुम चाहो तो मैं अपनी कुछ नॉलेज भी तुम लोगों के साथ शेयर करने चाहूँगी। जहान इमीडिएटली अपनी सारी लाते हुए कहता है, ये तो बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, हम लोग हर सिचुएशन में जीत जाएंगे अगर कोई एक्टर्स उन्हें अच्छी तरह से सिखाएगा। ऊपर से हमें कोई फाइनेंशियल की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। लिंग बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसका प्लान सक्सेस हो गया। वो जहान के करीब जाते हुए कहता है, मैं यहाँ पर एक हफ्ते के लिए रहने वाला हूँ तुम लोगों के बीच। जहान मुस्कुराते हुए कहता है, ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। जाओचंग कहता है, बाय द वे मिस लिंग आप कहाँ पर रुकने वाले हैं? लिंग पूरी तरह सरप्राइज होता है क्योंकि वो इसके बारे में सोचा ही नहीं था। वो अपने बैक नेक को स्क्रैच करते हुए कहता है, वेल वो आगे कुछ भी नहीं कह पाती। वो अपने मैनेजर को कहने के लिए भूल गया है, उसे एक हफ्ते के लिए छुट्टी दे दी है, उसे यहाँ पर लेके भी नहीं आया है, और वो जहान से मिलने के लिए बेचैनी में वो भूल ही गया है होटल बुक करने के लिए। आज का फैन फिक्शन थोड़ा छोटा है, अगली बार थोड़ा बड़ा कर दूँगी, सॉरी। और मेरा फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।